यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। That is troubling me. कल को अफगान का एम्बिशंस बढ़ गया, they would like to Kabul, अवध and Bengal too. वो बंगाल और अवध को हड़प कर जाएंगे। लेकिन सर, कंपनी की फौजों का अफगान की भारी ताकत से टकराना कंपनी के लिए खतरनाक हो सकता है, और अगर हम हार गए, जिसके के पूरे चांसेस हैं, तो इससे कंपनी की बढ़ती हुई साख मिट्टी में मिल जाएगी। दिल्ली में मुगल्स और मराठास को हम आज नहीं तो कल कंकर कर लेंगे। बड़े अफगान्स ऑक्यूपाइड दिल्ली, उनको हराना आसान नहीं होगा। काश कोई अफगान्स को रोक सकता। सिख्स पंजाब में बिखरे हुए हैं। Sikhs do not have unity. अफगान से सीधी टक्कर लेने के लिए उनमें पॉलिटिकल विल नहीं है। I am amazed. मुझे हिंदुस्तानियों पर तरस आता है। I pity their mindset. आपसी रंजिशों के चलते इन्होंने हम अंग्रेजों से मदद ली। आज डेक्कन, मद्रास, बंगाल सब हमारा है, और अब मुगल एम्परर से अपनी गर्दन छुड़वाने के लिए अफगान एम्परर को बुला रहे हैं। मुगल का आधा कंट्री हम ब्रिटिश और आधा अफगान ले जाएंगे। We will divide India into two. No, sir. We should have complete India. That is why I wish. काश पंजाब में कोई सिरफिरा होता जिसमें अफगान से टक्कर लेने की हिम्मत होती। एक सरफिरा है जिसके बाजुओं में बहुत ताकत है। He is powerful and cunning, like a fox. उसके होते हुए अफगानों में इतनी ताकत नहीं कि वो पंजाब पार कर सकें। Who's that? रणजीत सिंह। Young man, please have a seat. Thank you. He is Ranjit Singh. He is a young man. I am very impressed by him. मैं उससे पहले मिल चुका हूँ। उसने मुझे कायल कर दिया। मुगलों और अफगानों से सिख हमेशा लड़ते रहे हैं, पर हम अंग्रेजों के बारे में उसका क्या ख्याल है? वो जो इस मुल्क का दुश्मन है, वो रणजीत सिंह का दुश्मन है। वो कभी अफगानों को पंजाब पार नहीं करने देगा। Well, I don't believe it. Are you sure Ranjit can check Afghans? You wanna bet? Sure. 20 guineas. I'm sure Ranjit cannot defeat Afghans. खालसा जी, ये कुछ तोहफे हैं। जो दिल्ली दरबार से आपकी सेवा में बादशाह शाह आलम के बेटे अकबर शाह लेके आए हैं, और आपके लिए शहंशाह मुल्क का एक खत। नहीं हीरालाल जी, वो शहंशाह मुल्क नहीं है, उन्हें शहंशाह दिल्ली कहो। क्यों अकबर शाह जी? बादशाह शाह आलम का सलाम और उनका पैगाम चंद तोहफों के साथ कबूल कीजिए। नहीं अकबर शाह जी, तोहफे तो दोस्तों में लिए दिए जाते हैं। पहले आप दोस्त हैं, इसका फैसला तो हो जाने दीजिए। आप हमें खुद खत पढ़कर सुनाएंगे। मुल्क और आवाम के हालात इन दिनों बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ गोरे और दूसरी तरफ मरहट्ठे इस मुल्क का अमन चैन लूट रहे हैं। ऐसे में मुल्क को टूटने से बचाने के लिए और इसे एक रखने के लिए कुछ सरफिरे बागियों का सर कुचलने को हमने शहंशाह अफगानिस्तान शाहजमा से फौजी इमदाद मांगी है। अब आपको हमारा एक दोस्ताना सुझाव है कि आप शाहजमा को दिल्ली पहुंचने के लिए
सारी सहूलतें फराहम करवाइए और बस आगे एक लफ्ज भी नहीं। शाह आलम न जाने किस मुल्क और अवाम का हवाला दे रहे हैं जहां राजनीति का कोई धर्म नहीं होगा और सिर्फ धर्म की राजनीति होगी, वहां बदअमनी फैलेगी। और इसका जिम्मेदार राजा है, सिर्फ राजा। हम सिखों ने इस धरती पर इस मिट्टी के लिए हजारों कुर्बानियां दी हैं। दुश्मन के नेज़े का पहला वार पंजाब की धरती ने अपनी छाती पर झेला है। जिसे आप दिल्ली की हुकूमत कहते हैं, जिसे मुल्क मानते हैं, वो है कहां? और जब आपकी आवाम की हालत नाजुक है तो उसके मुंह से निवाला छीनकर उसको तोहफे की शक्ल में पेश करना जुल्म है। और ऐसे तोहफे रंजीत सिंह को कबूल नहीं। जिस शाहजमा से दिल्ली तख्त ने अपने मराठे भाइयों को मारने के लिए इमदाद मांगी है, उसे ये रंजीत सिंह पंजाब की धरती पर कभी नहीं आने देगा।